हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ की दूसरी व्रत कथा लेके आई हूँ। और साथ में ही देखिए, मैंने ये पूजा की बड़ी सी थाली तैयार की है और हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। और आप चाहें तो आप भी घर पे ऐसी थाली बना सकते हैं, ये बहुत आसान है। सो एंजॉय दिस प्रोसेस। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे और दूसरी तरफ पांडवों के ऊपर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी बहुत ज़्यादा परेशान थे और दुखी होकर उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना की। फिर भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हुए और पूछा, कहो द्रौपदी, क्या कष्ट है तुम्हें? फिर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं गोविंद। गोविंद, मेरे अंदर जो संयम की बांध है वो टूटती जा रही है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं बता सकते जिससे मुझे इन कष्टों से छुटकारा मिले? गोविंद, मैं जब तब हर चीज़ करने के लिए सज्ज हूँ। फिर उसके बाद कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। फिर द्रौपदी बोली, प्रभु, फिर मुझे इस दुख से निकालिए। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस कष्ट से दूर हो जाऊं। फिर कृष्ण बोले, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर द्रौपदी बोली, फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा भी कहिए। तब भगवान कृष्ण एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख तो सांसारिक माना जाता है द्रौपदी, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ और ध्यान से सुनना सखी। प्राचीन काल में कुड़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवंती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे सुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्धदेव भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। फिर कृष्ण भगवान शांत होकर आसमान की ओर देखने लगे। तो द्रौपदी ने पूछा, फिर क्या हुआ गोविंद? द्रौपदी, उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई थी। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे पूछा कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, मेरे दुख का कारण क्या है? इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने माता इंद्राणी के सामने विनती की। फिर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधिवत पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इसी प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन्य धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधिवत पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। अब हमारी थाली तैयार हो चुकी है और थाली काफ़ी खूबसूरत बनी है, इतना मैंने सोचा भी नहीं था। और आप भी चाहे तो ऐसी थाली तैयार कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत जल्दी मैं करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।